आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स दिखाने वाले आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में सियासी, समाजी और माशी सूरत हाल पर रिपोर्ट्स के अलावा हम कई अहम खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद में जेर तामीर हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर 2 ग्रुपों में बटा पाकिस्तान। सिंध में बढ़ती जबरन अगवाकारी पर नवाब शाह में सड़कों पर उतरे मुतासरा खानदान। और पाकिस्तान में कोविड-19 पर काबू के हुकूमती दावे झूठे बता रहे हैं सियासतदान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में अक़लियती हिंदू फ़िरक़े के खिलाफ मुनाफरती जुनून में बढ़ते हमलों की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सामने आई। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि हुकूमती इजाज़त के बावजूद शिद्दत पसंदों के हुजूम ने हिंदुओं के इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर इकलौते मंदिर पर दिन दहाड़े हमला किया और मंदिर के बुनियादी ढांचे को निस्त नाबूद करके वहां मस्जिद बनाने का ऐलान किया। आखिरकार पाकिस्तान में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ देने के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत ने शिद्दत पसंदों के दबाव में मंदिर की तामीर पर ही रोक लगा दी। जब आप इसकी बेसिस समझ जाएं, फिर आपको पता चल जाएगा कि क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़लियतों से वो रवैया था। मुकम्मल आज़ादी थी और बड़ी देर तक आप इस्लाम की तारीख उठा के देखें, जो ये लोग जबरदस्ती करते हैं कि लोगों को समझते हैं कि कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है कि वो जबरदस्ती किसी को इस्लाम की तरफ लेके आते हैं, ना वो इस्लाम की तारीख जानते हैं, ना वो अपना दीन जानते हैं, ना वो कुरान जानते हैं, ना वो सुन्नत जानते हैं। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज होने के बाद से ही वजीर आजम इमरान खान और उनके वुज़रा अक़लियती फ़िरक़ों को मजहबी आज़ादी और उनके खिलाफ जुल्म जबर के सिलसिले को रोकने का दिखावा करते आए हैं। इसी हिकमत अमली के तहत वजीर आजम इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस इस्लामाबाद में अपनी पार्टी PTI से वाबस्ता अक़लियती फ़िरक़ों के नुमाइंदों के एक इजलास से खिताब में इस तरह की बयानबाजी की। लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के अक़लियती फ़िरक़ों के तईं हमदर्दी के ढोंग की ज़मीनी सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के ये मनाज़िर, जहां खुद वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अक़लियती हिंदुओं का मंदिर बनाए जाने के ऐलान के बाद अक्सरियती तबके के शिद्दत पसंदों ने फ़िरका वाराना मुनाफरत के जुनून में इस्लामाबाद में ज़ेरे तामीर मंदिर पर सरेआम धावा बोलकर मंदिर के बुनियादी ढांचे को ढहा दिया और वहां अजान पढ़कर इस्लामाबाद में मंदिर की जगह मस्जिद बनाने के बुलंद बांग दावे किए। ये जो मुल्क है ना, ये कलमे के नाम पे हासिल किया गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे। इसके अंदर जितने भी अक़लियत रहते हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना, उनका एहतराम करना तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हमारे नबी बता गए हैं। मगर इनके लिए नए इबादतगाहें तामीर करना, ये किसी कानून, किसी आइन, किसी दीन के अंदर अगर है तो मुझे कोई मुफ्ती, कोई आलिम बताएं तो मैं भी यहाँ से हार मान के चले जाऊँगा, वरना ये गर्दन कट जाएगी, मर जाएंगे को ये मंदिर बनने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। पाकिस्तान में अक़लियती फ़िरक़ों, खासकर हिंदुओं की मजहबी आज़ादी पर बढ़ते हमलों को लेकर आलमी बिरादरी में हो रही शदीद फजीहत से बचने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने इस्लामाबाद में पहले से तयशुदा कृष्ण मंदिर बनाने की इजाज़त देने का ऐलान किया। लेकिन वजीर आजम इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद में मंदिर बनाने की इजाज़त दिए जाने से बौखलाई शिद्दत पसंद तंजीमों ने फतवे जारी कर दिए
यही नहीं, पाकिस्तान में शिद्दत पसंद तंजीमों की जानिब से इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर बनाए जाने की मुखालफत में मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और इन रैलियों के जरिए इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर न रोकने पर हुकूमत को संगीन नताइज भुगतने की धमकियां तक दी गईं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि मंदिर की तामीर बैतुल माल के पैसे से और गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन पर ये आइन और शरीयत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा मंदिर की तामीर का अलाटमेंट लेटर फ़ौरन मनसूख किया जाए और दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जो पाकिस्तान बना था कि हिंदू और मुस्लिम अलग अलग कौमें हैं, अगर वो अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत है तो खुद ज़मीन खरीदें और अपने पैसे से मंदिर की तामीर करें। बैतुल माल का पैसा ये कौम की अमानत है, ये गरीब, मसाकीन और मसाजिद पर खर्च किया जा सकता है, मुसलमानों पर खर्च किया जा सकता है। बैतुल माल के पैसे से गैर मुसलमानों की इबादत गाहें तामीर करना ये इस्लाम के ऊपर हमला है। अगर मंदिर की तामीर का अलाटमेंट लेटर मनसूख न किया गया, जैसा कि वज़ीर आज़म कह रहे थे कि ये जनाब गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करोगे, ये गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करना नहीं, ये मंदिर हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के बनेगा, हम मंदिर किसी सूरत नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान की शिद्दत पसंद तंजीमों की धमकियों से घबराई इमरान खान की हुकूमत ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर पर फिलफौर रोक लगा दी है। हालांकि पाकिस्तान के सिंध सूबे में अक़लियती हिंदुओं की सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी 3000 से ज्यादा हिंदू रहते हैं और इस्लामाबाद में कोई मंदिर न होने पर वो तवील अरसे से मंदिर बनाने का मुतालबा कर रहे थे। लिहाजा 2016 में पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत में अक़लियती हिंदुओं को इस्लामाबाद में मंदिर बनाने के लिए जमीन और 10 करोड़ रुपए की माली मदद मुख्तस की गई। ताहम कुछ वजूहात की वजह से मंदिर की तामीर का काम रुका रहा। ऐसे में करतारपुर कॉरिडोर की तरह इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर का सेहरा अपने सर बांधने के मकसद से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने मंदिर की तामीर को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान की शिद्दत पसंद जमातों और खुद इमरान खान की हुकूमत में इत्तेहादी पार्टियों के लीडरान तक मंदिर बनाने की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। जो मंदिर, जो गिरजाघर पाकिस्तान में मौजूद हैं पहले से, हम उनकी हिफाजत अपना फर्ज मनसबी समझते हैं बहैसियत मुसलमान। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद में जो मंदिर का शोशा आजकल चल रहा है, बैतुल माल से इस्लाम में गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक जैसी शिद्दत पसंदाना तंजीमों की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मंदिर की तामीर के खिलाफ दरख्वास्तें तक दायर की गयी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी। ताहम शिद्दत पसंदों के दबाव से घबराई इमरान खान की हुकूमत ने इस्लामाबाद मंदिर मामले की गेंद इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पाले में डाल दी है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ भेज दिया है। मंदिर पे काम रुक गया है और वो इसलिए कि उन्होंने कोई नक्शा उसका पास नहीं किया था। जो CDA के बाइलाज है उसको फॉलो नहीं किया गया था, उस वजह से मंदिर पे काम रुक गया है। बाकी जो भी, क्योंकि आईन जो हमें कहता है और आईन हमें बताता है कि इस मुल्क का कोई भी हुक्म, कोई भी फैसला, कोई भी चीज़ वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा, इसलिए हमने इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तरफ भेजा है और इंशाअल्लाह ताला वहाँ पे तमाम मसालिक के शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, जय्यद उलमा वहाँ पे मौजूद है और आईनी तौर पर हाईएस्ट फोरम है। वो जो भी रहनुमाई करेगी, प्राइम मिनिस्टर भी उस पर चलने का पाबंद होगा, वजारत मजहबी उमूर भी और हुकूमत पाकिस्तान भी उस पर चलेगी। ये मनाजिर भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के हैं।
जहां सिविल सोसाइटी ने इमरान खान की हुकूमत की शिद्दत पसंदों के आगे सरखम करने की सियासी हिकमत अमली के खिलाफ अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में एतदाल पसंदाना ख्यालात वाले नौजवानों का कहना है कि जब बैरूनी मुल्कों में अक़लियती मुसलमानों के लिए मस्जिदें तामीर हो सकती हैं, तो फिर चंद शिद्दत पसंदों के दबाव में रियासत मदीना के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत अक़लियती हिंदुओं के मंदिर की तामीर पर रोक क्यों लगा रही है? भाई बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम क्या कहते हैं हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं, वो पाकिस्तानी है, उनका पूरा हक है। हम जो कंस्ट्रक्शन रोकी गई है मंदिर की, जो इस्लामाबाद में पहला मंदिर था, हम उसके लिए आए हैं कि इस्लामाबाद में कोई मंदिर नहीं है। जो भी इस्लामाबाद के लोग हैं, जो 3000 हिंदू हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हैं, उनको हमेशा रावलपिंडी जाना पड़ता है, तो उनके लिए यहाँ पे इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना चाहिए। और जिससे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके लिए दे दी थी, परमिशन दे दी थी, और फिर उन्होंने वापस रिवोक किया। तो हम उसके लिए यहाँ आए हैं कि अगर आपने दे दी है एक दफ़ा परमिशन, तो उसके बाद आपको उस पर वापस नहीं जाना चाहिए और उनको मंदिर बनाने का आपको हक देना चाहिए। दरअसल पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों और फिरका परस्तों को हासिल रियासती पुष्टपनाही की वजह से एतदाल पसंद तबके की आवाज को दबाने की मुसलसल साजिशें की जा रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में रवां बरस 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर आज़ादी मार्च में शामिल खवातीन पर शिद्दत पसंदों के हमले से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। इसी जालिमाना हिकमत अमली की ताज़ा तरीन मिसाल पाकिस्तान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के नुमाइंदे और साबिक वजीर खारजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के चेहरे पर स्याही फेंके जाने से मंजर-ए-आम पर आई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ये सजा पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों को मजहबी आज़ादी की हिमायत करने पर दी गई। मतलब साफ है, जिस पाकिस्तान में अक़लियतों की हिमायत करने पर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जैसे मारूफ लीडर का ये हश्र किया जाता हो, उसमें अक़लियती फिरके कितने गैर महफूज होंगे। इस सच्चाई की तस्दीक पाकिस्तान में अक़लियती फिरकों के खिलाफ आए रोज जुल्म सितम के बढ़ते वाक़यात कर रहे हैं। अब रुख करते हैं पाकिस्तान के सिंध सूबे के नवाबशाह शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से ढाए जा रहे मजालिम को लेकर सिंधी कौम में जोर पकड़ रहे गम गुस्से के तूफान का। इसी गम गुस्से का इजहार करने के लिए लापता सिंधी लीडरों और इंसानी हुकूक एहलकारों के लवाहिकीन पैदल लॉन्ग मार्च करके नवाबशाह पहुंचे और नवाबशाह में प्रेस क्लब के सामने शदीद मुजाहिरों के जरिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से जबरन अगवा किए गए अपने लापता अजीजों की फिलफौर रिहाई की मांग की। कभी बलोची, कभी पश्तून, कभी सराइकी, तो कभी सिंधी। पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ते जुल्म सितम से अजीरन चारों सूबों की महकूम कौमें इनकलाब आज़ादी का ऐलान करने के लिए सड़कों पर उतर रही हैं। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं सिंध सूबे के नवाबशाह शहर में पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। JSMM यानी GSN मुत्तहिदा महाज की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ लॉन्ग मार्च के मनाजिर कर रहे हैं। GSN मुत्तहिदा महाज के सियासी रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में लापता सिंधी कारकुनों के अहले खाना और इंसानी हुकूक इदारों के अहलकारों का भारी सैलाब उमड़ रहा है, जो पाकिस्तानी हुक्मरानों के ऐवानों को अपने साथ बहाकर ले जाने की सलाहियत रखता है। जब भी इनकलाबात किसी भी समाज में, किसी कौम के अंदर जब इनकलाबी जदोजहद, इनकलाबी तहरीकें, इनकलाबी क़यादतें मैच्योर हो जाती हैं और दुश्मन जब इनकलाबी जदोजहद और क़यादत से खौफज़दा होने लगता है, तो वो उस वक़्त उन इनकलाबी तंजीमों, इनकलाबी क़यादतों के ख़िलाफ़ अवाम के अंदर
मनफी और जहरीली प्रोपेगेंडा के जरिए क़यादत को अवाम के आगे मुतज़ाद बनाने के लिए और अवाम को इंतशार फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। ये मासूम बच्चियां जिन्हें ये तक नहीं मालूम कि उनके लापता वालिद कहाँ हैं और वो अपने मुल्क पाकिस्तान में ही किन किन जुल्म ज़ियादतियों से दो चार हैं, फिर भी वो नन्हे हाथों में अपने लापता वालिद के पोस्टर्स लेकर बाजियाबी की फरियाद कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म ज़ियादतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाली सिंधी कारकुनों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। इसी गासिबाना और तानाशाही हिकमत अमली के तहत हाल ही में जिए सिंध मुत्तहिदा महाज के आला लीडर नवाब महर, आकिब चांडियों और शकील हैदर को अगवा किया गया। नवाब शाह में सरापा एहतजाज समाजी वो इंसानी हुकूक कारकुनों ने बताया कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां सिंध सूबे में दहशतगर्दों की पुष्पनाही की रियासती पॉलिसी की मुखालफत करने वाले सिंधी कारकुनों को खामोश करने के लिए गैर इंसानी हरब इख्तियार कर रही हैं। जबरी गुमशुदियाँ जो हैं वो पाकिस्तान में नई तो बिल्कुल नहीं है, और इस वक्त शायद पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, जबरी गुमशुदगियों की लिस्ट में सरे फहरिस्त ज़रूर है। यानी ये आलम हो चुका है। आप में से अक्सर लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मैं बहुत एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एजेंसीज़ की एक मलकियत बन के रह चुका हुआ है, जिसमें हम सब जो हैं वो ग़ुलाम हैं। और जो भी आवाज़ उठाएगा, अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो हाँ, अभी तक आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन इसकी ये गारंटी हरगिज़ नहीं है कि कल को भी आपके लिए मसला नहीं हो सकता। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में हैरान कुन इजाफे को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर भी एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। खास बात यह है कि बैरूनी मुल्कों में वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से मुनाकिदा पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में जिला वतन सिंधी लीडरों के साथ बलोच लीडरान भी हम कदम नजर आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने अब बलूचिस्तान की तरह सिंध सूबे में भी बलूचिस्तान की तर्ज पर नस्ल कुशी की साजिशें तेज कर दी हैं। हमारे बच्चों को सिंध में, हमारे बहनों को, हमारे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को, सियासी एक्टिविस्ट को उठा के ले जा रहे हैं, उनको मार रहे हैं और उनकी लाशें फेंकते जा रहे हैं। ये शेम की बात है कि हम कहते हैं कि ये एक जदीद स्टेट है पाकिस्तान, वहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं, सारे लोगों की ज़िंदगी का एहतराम है, एजुकेशन की बात हो रही है, इनकलाब की बात हो रही है, लेकिन यहाँ हम यह बात आपको बता दें कि हाँ, ये बात है तो वो अपनी जगह, हमें अपना सांस लेने का जो है हक वो भी हमसे छीना जा रहा है। जर्मनी हो, साउथ कोरिया हो या फिर बरतानिया की राजधानी लंदन, पाकिस्तान में महकूम बलोचों, सिंधियों, पश्तूनों और सराइकियों के साथ बढ़ते इम्तियाजी सलूक को लेकर मुख्तलिफ बैरूनी मुल्कों में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे किए जा रहे हैं। सियासी वो अलहादगी पसंद जमातों के जिला वतन लीडरान की जानिब से शदीद एहतजाज के चलते पाकिस्तानी हुक्मरानों को बैनुल अक़वामी सतह पर कई बार शर्मिंदगी से दो चार भी होना पड़ा, लेकिन कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। अंदर से सियासी, समाजी व मुआशी तौर पर पूरी तरह खोखले हो चुके पाकिस्तान के नाम निहाद हुक्मरान भी कुछ ऐसी ही गलतफहमी का शिकार हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में कोविड-19 पर काबू के हुकूमती दावे झूठे बता रहे हैं सियासतदान। लेकिन फिलहाल वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान के हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का।
पाकिस्तान में नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से मजहबी अमूर के वफाकी वजीर पीर नूरुल हक के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों के मामले में एहतसाबी अदालत में रेफरेंस दायर करने की खबर को अखबारों में खुसूसी अहमियत दी गई। खबरों के मुताबिक नैब के चेयरमैन ने पाकिस्तान के वजीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक की जानिब से हज के लिए इश्तेहारात में रिश्वत लेने के मुबैना इल्जामात में रेफरेंस दायर करने की इजाजत दे दी है। इसी तरह नैब के चेयरमैन ने PTI के लीडर हलीम आदिल शेख को 253 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे को लेकर एहतसाब के दायरे में लेने के लिए भी हरी झंडी दिखा दी है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के मुजफ्फरगढ़ जिले में जाली पीर के जाल में फंसकर 14 साल के लड़के के जाम होने की खबर अखबारों में सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक मुतासिरा खानदान खुसूसन लड़के के वालिद ने बताया कि बीमारी की हालत में वो अपने बेटे को इलाज के लिए पीर के पास ले गए। लिहाजा जाली पीर ने लड़के को गर्दन से पकड़ा और इलाज के बहाने उसके मुंह को दहकते कोयलों पर रखकर धुआं देता रहा। नतीजतन बच्चे का चेहरा आग से बुरी तरह झुलस गया और उसने घर पर लौटने के बाद दूसरे रोज दम तोड़ दिया। पाकिस्तानी अखबारों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जानिब से इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहजाद अकबर ने कहा कि ऑपोजिशन जमातें इस्लामाबाद और पंजाब में -1 की बातें कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन की ख्वाहिश पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और पंजाब सूबे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब शहजाद अकबर कराची के लियारी इलाके में गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की रिपोर्ट को लेकर PPP और PML नून के लीडरों पर कानूनी शिकंजा मजीद कसने के दावे भी करते रहे। पाकिस्तान की इख्तिसादी राजधानी कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफे को लेकर मकामी लोगों में बेइत्मीनानी की लहर जोर पकड़ने की खबरें अखबारों में सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक कराची के लोगों ने बताया कि शदीद गर्मी में पारा 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है, लेकिन हुकूमती यकीन दहानी के बावजूद कराची में हर रोज बिजली के 18 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग ने लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वफाकी वजीर बराए ताबनाई उमर अयूब ने कहा कि कराची में बिजली की चोरी में इजाफे की वजह से लोड शेडिंग करनी पड़ रही है। अब बात पाकिस्तान में आलमी वबा कोविड-19 के फैलाव की वजह से पैदाशुदा संगीन हालात को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ती तशवीश की। हालांकि WHO की जानिब से तशवीश जाहिर की जाने के बाद पाकिस्तान में लॉकडाउन की मुखालफत करने वाली इमरान खान की हुकूमत कुछ हरकत में आई है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा कुछ शहरों में दोबारा स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का दिखावा करते हुए बेकाबू हालात पर काबू पाने के दावे कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के सियासी और समाजी हलकों पर पैनी नजर रखने वाले लीडरान हुकूमती दावों को बेबुनियाद बता रहे हैं। पाकिस्तान में कोविड-19 से मुतासरा मरीजों की मुसलसल बढ़ती तादाद और शरह अम्बात के बावजूद इमरान खान की तानाशाही हुकूमत लॉकडाउन को लेकर सिंध सूबाई हुकूमत से सियासी महाजाराई करती रही। लेकिन इस सियासी महाजाराई के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से पैदा शुदा संगीन सूरत हाल पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इमरान खान की हुकूमत को खत लिखकर गहरी तशवीश जाहिर की। लिहाजा WHO जैसे आलमी इदारे की तशवीश के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ने एक बार फिर कराची, लाहौर और पेशावर जैसे कुछ चुनिंदा शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। पाकिस्तान में कोविड-19 जैसी आलमी महामारी पर इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर MQM के साबिक डिप्टी कन्वीनर और सीनियर सियासी लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। अब स्मार्ट लॉकडाउन क्या है वो भी लोगों के समझ में नहीं आ रहा। लोग भी उलझन और कंफ्यूजन का शिकार है और इसीलिए हैमर नहीं हो रहा बार बार के देखें एहतियात एहतियात एहतियात, गैर ज़रूरी मेल झोल से गुरेज करें, हाथ को साफ रखें, मास्क लगा कर निकले, ये सारी बातों पे उतना एम्फेसाइज नहीं हुआ। हमारा पूरा सोशल मीडिया पूरे मुल्क में अगर ये काम करता, सारे नौजवानों को इस डायरेक्शन में इन्वॉल्व कर दिया जाता और जो शुरू में लॉकडाउन था बहुत सख्त होता,
1 مہینے کا ہوتا، کرفیو ہوتا، فوج کو ڈپلوائے کر دیتے، وہ اور نوجوان مل کر راشن بانٹتے، تو میرے خیال میں 1 مہینے کا سخت کرفیو کافی تھا پاکستان سے کرونا کو بہت کنٹرول کرنے کے لیے اور تقریباً ختم کرنے کے لیے۔ اگر کاش بہت شروع میں وزیر اعظم کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلاتے چاروں صوبوں کے وزیر اعلیٰ کو اور خود ان کے ساتھ بیٹھ جاتے اور ایک قومی پالیسی اور قومی رسپانس بناتے، تو میرے خیال میں اس سے جو اضافہ ہوا ایک دم ہمارے یہاں بھی ایک پیک آئی عید کے بعد، اس کو روکنے میں آسانی ہو جاتی، پھر اموات کی شرح کو بھی ہم کنٹرول کر لیتے اور زیادہ، اور ہماری شاید معیشت اور معاشرت پر بھی اس کے اتنے مہلک اثرات نہ ہوتے، کیونکہ ہم ایک ساتھ کئی محاذوں پہ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کاروبار اور تجارت کی بحالی کی SOPs بنائی بہت تاخیر سے بنائی، پھر حکومت سندھ اور وفاق مرکز میں خاص طور پہ جو جھگڑا تھا اور جس طرح کا تصادم تھا، تو اس میں کرونا کو موقع مل گیا ہمارے گلیوں، محلوں اور بستیوں میں اپنا بسیرا کرنے کا۔ اب ظاہر ہے کہ معیشت پہ جو اثر ہوا کہ صرف گروسری سٹورز شروع میں کھل رہے تھے کھانے پینے کی اشیاء کے، بعد میں کہا کہ یہ ٹائمنگ ہے اور باقی دکانیں بھی کھلیں، پھر مالز بھی تھوڑے تھوڑے کر کے انہوں نے کھولنا شروع کیا، لیکن چونکہ اب عید الاضحیٰ کا بھی موقع ہے، آنے والی بقرعید، تو اس میں بھی کوئی ابھی پھر مویشی منڈیاں لگ گئی ہیں جہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے SOPs ہم نے دی ہیں، لیکن وہاں SOPs پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ بقرعید کے ہوتے ہوتے اگست میں اب کوئی ایسی پیک نہ آ جائے جس سے کہ ہمیں بڑا نقصان ہو جائے، ایک تو مجھے یہ ڈر ہے۔ تو مویشی منڈیوں کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانور اس مرتبہ اپنی گلیوں محلوں میں لا کر باندھیں اور خود اسے ذبح کروائیں۔ مڈل کلاس جو سیلریڈ کلاس تھا، جو تنخواہ دار طبقہ یا چھوٹے کاروباری جن کے کئی مہینے تک کاروبار اور تجارت بند رہی، 1200 ارب روپے اگر آپ نے لاسٹ ایئر دیے تھے تو اس سال 2400 ارب اس بجٹ میں رکھنے چاہیے تھے، اس میں سے 1200 ارب پھر آپ چھوٹے طبقے کو دیتے، لیکن باقی 1200 ارب میں آپ کو چھوٹے تاجروں اور کاروباری لوگوں کو دینے چاہیے تھے ایک پیکج، ریلیف پیکج، تاکہ وہ اپنے ملازمین کو بے روزگار نہ کریں، ان کی تنخواہ بھی دے دیں۔ اسی طرح چھوٹی گھریلو صنعتوں کو آپ کو انسینٹیو دینا ہے، ایک پیکج دینا ہے، وہ آپ نے نہیں دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ۔